हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यह 28 फरवरी की रात है जिसमें खूब ज़्यादा ओले और बारिश, आंधी तूफान हो रहे हैं और इसके बाद मुझे 1 मार्च को ही पेपर देना है अपना CSIR नेट का। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपना एग्ज़ाम्स देने के लिए। लेकिन रात में जो आंधी तूफान ओले पड़े हैं तो इससे जो मौसम है ना वो बहुत ही अलग हो चुका है और पता नहीं था कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी कि नहीं। क्योंकि होता है ये है ना कि हम अपनी तैयारी तो करते हैं लेकिन उस तैयारी का अंजाम तभी पता चलता है जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हम फेस करते हैं। मौसम तो बहुत हाहाकार हो रखा था, मतलब कि अभी 8 बजे का टाइम है और मुझे 8:30 बजे एंट्री लेनी है एग्ज़ाम हॉल में। और जो हमारा घर है वहाँ से 35 किलोमीटर डिस्टेंस, 35 किलोमीटर दूर हमको जाकर अपना एग्ज़ाम देना था। इतना दूर दूर सेंटर पड़ा हुआ है। यहीं पर स्टे करिए क्योंकि मौसम का कुछ भी पता नहीं कि कब बारिश आ जाए और आपको आगे रुकने का जगह भी नहीं मिल पाए। तो हमने यहाँ पर एक खाद और बीज की दुकान थी, वहाँ पे हम रुक गए। कम से कम 20 से 25 मिनट हमको यहाँ रुकना पड़ गया। अब वही है ना कि अगर जान बच पाए तो सब कुछ है और जान ही नहीं है तो आपका एग्ज़ाम देने का क्या मतलब है। तो इतना तेज़ यहाँ पर ओले बारिश इतना हुआ कि देखिए सामने आपको खेत दिखाई दे रहे होंगे, पूरा खेत ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इसमें जो किसान है उनका कितना नुकसान है। हम भी किसान हैं, हम भी गांव में रहते हैं तो यह चीज़ हम फील कर सकते हैं। एक तरफ एग्ज़ाम देने का टेंशन, एक तरफ मौसम सही हो कब होगा यह दुविधा कि एग्ज़ाम दे पाऊँगी भी कि नहीं। लेकिन थैंक गॉड कि मौसम धीरे से साफ़ हुआ और हम लोग धीरे धीरे अपना, क्योंकि हमारे पास स्कूटर है तो वह फिसलने का भी डर रहता है। देखिए फसल पूरा नुकसान हो गया, केवल 20 या 25 मिनट ने पूरी तबाही मचा दिया। और जितने ये लेटे हुए ये गेहूँ है ना, ये खड़े भी नहीं हो सकते, यह इसमें पड़े पड़े ही पूरा ख़राब हो जाने हैं। और बस अब हम अपनी यूनिवर्सिटी आ चुके हैं और यहाँ पे मेरा पेपर है CSIR नेट का। एग्ज़ाम के बाद हमारा फैमिली फंक्शन था, शादी का अटेंड करना था। हमारे जो मेरे मामा ससुर हैं उनके यहाँ शादी थी तो वह भी अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। तो बस हम उसी कार्यक्रम में एग्ज़ाम के बाद में शामिल हुए हैं। और रही बात, चलिए इधर की तो इधर ही रखते हैं। एग्ज़ाम के बाद बताऊं कि मेरा एग्ज़ाम कैसे गया। तो मेरा एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा गया और मैं यही बोलूँगी कि जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं और सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोग बेझिझक आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। लोग हुआ बना के रख दिए हैं कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ आता है, बहुत हायर लेवल का आता है, होता है एग्ज़ाम। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो हम पढ़े हैं और जो मैंने पुस्तक बताई है उसमें से पे बहुत कुछ आया था, बहुत कुछ। और आप एक अटैम्प्ट देख के देखिए, अगर एक अटैम्प्ट में नहीं होता है तो दूसरे अटैम्प्ट करिए। ज़रूर ही साल भर में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, ज़रूर ही आप क्लियर कर लेंगे। किसी तरीके से कोई भी मन में डाउट आप मत रखिए, आप बेझिझक एग्ज़ाम दीजिए। इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप केवल सोच के ही रह जाएं, सोच को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। मेरा तो बोलना यही है। आज मेरे जो मामा ससुर हैं उनके छोटे बेटे की तिलक हुआ था, सगाई हुआ था। क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में तिलक और सगाई यही बोला जाता है कि जो शादी से एक दिन पहले का फंक्शन होता है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ में है सगाई मतलब कि सगाई होती है, रिंग सेरेमनी होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। यहाँ शादी से पहले जो लड़की वाले होते हैं उन लोग आके तिलक समारोह करते हैं, दहेज का सामान पहले ही आ जाता है। दोपहर के समय तिलक समारोह हुआ और शाम को हम लोग यहाँ पे अलीगढ़ में नुमाइश का खूब बड़ा सा मेला लगा हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर आए थे और क्योंकि हमने सुना था कि यह बहुत ही कई स्क्वायर फीट में लगा हुआ है यह मेला। और लेकिन बारिश ओले की वजह से पूरा रास्ता पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, पूरा इतना कीचड़ कीचड़ और भीड़ इतनी ज़्यादा थी। और बहुत ही मज़ा भी आया हमें यहाँ पर। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद क्या होता है कि आप किसी समारोह में जाते हैं या फिर इसमें तो थोड़ा मन एग्ज़ाम के साइड ही रहता है कि हमारा कि हमने ये क्वेश्चन किया था, ऐसा वो वही चीज़ रन करते रहता है। तो थोड़ा माइंड ये भी है कि हम रिलैक्स कर सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, हम लोग बच्चों के साथ में ही यहाँ पर आए हुए और खूब इंजॉय किए। और यहाँ पर केदारनाथ वगैरह देखिए, 4 धाम यात्रा का ये मेला सा लगा हुआ है। मतलब कि शॉर्टकट में आप बद्रीनाथ जो भी है, केदारनाथ वगैरह आप यहाँ पे घूम सकते हैं। और इसी तरीके से खाद और बीज का अलग लगा हुआ था और अलग अलग तरीके का उद्योग भंडार, कपड़ों का, डेकोरेशन का, मतलब बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा कि अगर पूरा दिन भी लग जाए ना तो देखते देखते
आप थक जाओगे, लेकिन यह मेला ख़त्म नहीं होने वाला है। तो हमने तो बस वही था कि पूरा मॉर्निंग से हम निकले हुए थे 4-5 बजे से घर से, तो पूरी तरीके से थक। यह केवल एक दिन का ही शूट था जिसमें मैंने एग्ज़ाम भी दिया, तिलक समारोह भी किया, और यह जो नुमाइश है अलीगढ़ ग्राउंड में जो, तो यह भी हमने अटेंड किया। यह दूसरे दिन का है जिसमें अब बारात जाने वाले हैं। तो इसमें लेडीज़ भी बारात जाती हैं उत्तर प्रदेश में, और हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसमें लेडीज़ बारात नहीं जाती हैं। और यह बारात का है सीन है जिसमें मैं तो नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी थी, तो मैं नहीं जा पाई थी। यह वीडियो शूट मतलब कि मेरे बेटे ने भेजा था, तो बस वही चीज़ें मैंने यहाँ पे वीडियो में मैंने अटैच कर दिया है। और यही था बस हमारे घर का शादी समारोह। और लड़की ऐसा आप मत देखिए कि लड़की अभी नाबालिग है, वह 18+ है, और लड़का भी, वह भी कम से कम 27-28 ईयर्स का है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैरिज का फंक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ, और अब दुल्हन भी घर आ चुकी है। अब उसके स्वागत में बहुत सारे रस्में होंगी। यहाँ के रस्में, रीति रिवाज बहुत ही डिफरेंट है उत्तर प्रदेश में, और हमारे छत्तीसगढ़ में रीति रिवाज, फंक्शन वगैरह सारी चीज़ अलग है। तो मेरा दोनों साइड से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलता है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है कि काफ़ी कुछ सिमिलर हैं। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पहले होती हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें बाद में होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ मिलता जुलता ज़रूर होता है। हर स्टेट में ये है कि जो भी शादी फंक्शन वगैरह है वह थोड़ा बहुत तो सिमिलर ज़रूर होता है। तो बस यही है कि मेरा तो अब अच्छा से एग्ज़ाम भी निपट गया, शादी समारोह भी निपट गया। अब इसके बाद लास्ट केवल एक ही बचा है टीजीटी एग्ज़ाम्स का, तो उसकी तैयारी में अब लग जाना है, जो कि अप्रैल मई में होने वाला है। वैसे तो बोला जा रहा है कि डेट आगे खिसक सकती है, देखते हैं जो होना है होगा। अब तो मैं अपने तरीके से, अब जो भी मेरे काम थे CSIR नेट का वह भी निपट गया, यह शादी फंक्शन भी होना था यह भी निपट गया। अब बिल्कुल सुकून से, रिलैक्स से अपना एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना है, और डेली ब्लॉग आना चालू हो जाएंगे। एग्ज़ाम का डेट बदले चाहे ना बदले वह तो बाद का है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम तैयारी करते रहते हैं तो हम अपने आप को कहीं और अलग लेवल में हम पाते हैं ज़रूर। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप होप मत छोड़िए और कंटिन्यू अपने आप को टाइम दीजिए, और चैनल को मेरे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।